सो वेल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाई आपका जो आज का 25 तारीख का 10th क्लास मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर था, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस थे उनके पूरे की पूरे आंसर्स। तो भाई फटाफट से ना, आप लोगों ने अगर एग्जाम दे के आ चुके हो तो आप लोगों को करना क्या है कि अपना क्वेश्चन पेपर उठा लेना है और फटाफट से मैच कर लेना है कि आपका जो क्वेश्चन आपने किए हो वो करेक्ट है या नहीं है, कितना मार्क्स आपको आ सकते नहीं आ सकते। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के हम लेते रहेंगे। आप अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा, सीधे आंसर की तरफ अपन बढ़ेंगे क्योंकि टाइम आपके पास भी उतना नहीं है, टाइम सफिशिएंट मेरे पास भी उतना नहीं है। तो फटाफट से अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। आपको मिलाते चलना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अपन चलते हैं। तो आपका सेक्शन ए की तरफ से ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है, उन्हीं की हम बात करेंगे। सब्जेक्टिव वाला भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन था द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज मैन ऑफ मेनी। तो इसका जो आपका क्वेश्चन था, इसमें जो आपको पूछा जा रहा था कि चीफ कैरेक्टर था जो आपका कौन था, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला है ए, दूसरा ए जो है आपका एंजाइटीज, बी पीस, सी हैप्पीनेस, डी प्लेजर। तो यहां पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर ए पहले का आपको लिख देना है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एंजाइटीज। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका दिया है हु इज द राइटर ऑफ पीस मी एंड द आइकोलॉजी बिट। ये आपके क्वेश्चन है, उसका ऑप्शंस थे द टॉनी मॉरिसन, बी आपका था हुमैन कबीर, और सी आपका था लियो टॉलस्टी, डी था आपका जॉन लिवो। तो इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो आपका होने वाला है डी नंबर का। तो आपको डी में जो है सिंपली यहां पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहां पे मैं मार्कर की थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है द ऑथर बिलीव्ड दैट शी विल बी फाइंड गिलू फ्लोरिंग इन द ड्यूजॉब। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आपको पीडीएफ वगैरह है ये पूरी की पूरी आपको कहां मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कहां पे मिलना है आगे में। क्वेश्चन था आपका पहला जो था उसमें ए था ऑप्शन आपका रोज, बी था आपका हिबिसिस, और सी था आपका लोटस, और डी था आपका जूही। तो इसका जो क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी। तो आपको यहाँ पे सिंपली जूही में जो है क्लिक कर देना। अभी मैं जहां क्वेश्चन वगैरह ज्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, सीधे सीधे आंसर की तरफ अपन बढ़ते हैं और आंसर ही अपन करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथे का जो क्वेश्चन है और आंसर साथ में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर का जो चौथा है उसका आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी, इसका भी आ जाएगा प्रोडक्शन। तो आपको क्वेश्चन नंबर चौथा का प्रोडक्शन में आपको क्लिक वो करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है ए। आपको पीपल में जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना था। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे क्योंकि आपको सिर्फ मिलाना है। क्योंकि आप तो जो करना था वो करके आ चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस करेक्ट है या रॉन्ग है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर में आपके 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था उसमें जो आपका आंसर था वो था बी यंग। तो आपको बी यंग में जो है यहाँ पे लगा के आना था। अब आपने क्या लगाया वो मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7वां की तरफ देखें तो 7वां आपका क्वेश्चन था जिसमें भी आपके 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 7 में आपका था जो बी नंबर का जो आएगा सिविलाइजेशन, आपको ये जो है सिलेक्ट करके आना था। तो ये सिविलाइजेशन आपका होने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8वां था, क्वेश्चन नंबर 8वें में आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8वें में आपका बी आएगा ब्लू। तो आपको ब्लू यहां पे लिख देना था। मैं अभी क्वेश्चन वगैरह नहीं पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और उसका आंसर बता दूंगा, आप खुद मैच कर लेना सही है या गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका था इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ। तो यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में सी जो आपका आएगा रीएडजस्टमेंट, ये आपको सिलेक्ट कर लेना था, ठीक है। तो सी में आप लोग जाके करेक्ट है आपका आंसर आने वाला, ठीक है। राइट, अपन बढ़ेंगे। हाँ, ये तो हमने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में था आपका द लिटिल गर्ल्स सो ईच अदर देयर डैश एंड देन दे। तो इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो आपका आएगा बी बुक्स में आपको यहाँ पे करना था। तो आपको बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11th का जो आपका आंसर है वो आपका सी आता फ्रॉड, ठीक है। मैं आप बता रहा हूं आपको, आप मिलाते जाना। क्वेश्चन नंबर 12th में आपका जो है आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12th में आपका आंसर आएगा बी यंग। तो आपको बी यंग में जो है सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर है वो 13 का आपका आंसर आने वाला है सी, जो कि है लाइफ। आपको लाइफ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका आने वाला है बी, एट होम। आपको क्वेश्चन नंबर 15 का कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अलेक्जेंडर इज द सन ऑफ, तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर लिखना है वो है बी, अयंग सन सू काई, ऐसा कुछ आंसर है, ये आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसका जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो करेक्ट है आपका बी। तो यहाँ पे आपको बैड, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, द स्क्रिल वाज कंसिडर्ड एन इजी प्रे बाय द, तो इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा डी, क्राउस, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अकॉर्डिंग जुम नोबडी इज विलिंग टू बी एनीथिंग अबाउट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर का इकोलॉजी, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा बी, हिज वाइफ, आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 21, तो 21 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सी, फटीग, तो आपको ये कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 था वो ऊपर एक्चुअली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर है, दे हैप्पी मैन इज डैश डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, तो इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो आ जाएगा आपका बी, आपको कंटेंट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बात करें, द ग्रिम्स ऑफ द जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग इन द ग्रिप्स गार्बेज, तो ये आपका जो गार्बेज बिन, इसका जो आंसर आएगा 23 नंबर का वो आपका आ जाएगा बी नंबर का, जो कि है डिजीज। और क्वेश्चन नंबर 24, द नरेटर ऑफ द पोयम इज राधास, तो ये जो है इनकी मदर आ जाएगा, ए नंबर का आपको कर लेना है। और बढ़ते अपन 26, द फायर ऑफ लव हैज चेयर इट द डैश डैश ऑफ द कोयल, तो ये जो है आपका इसका 26 नंबर का जो आंसर है वो आपका ए आ जाएगा, विंग्स, तो आपको विंग्स में कर देना है। द पोरेटर्स डैश इज वेरी थिन, तो इसका जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका एक्चुअली में ऑप्शंस मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक मिनट नीचे, हाँ नीचे में ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, द पोरेटर्स डैश इज वेरी थिन, इसका जो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये आपका आ जाएगा सी नंबर का, जो कि है बॉडी उनकी थिन थी। क्वेश्चन नंबर 28 का, हाउ वेयर मराठास हैंड, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 29, द पोर्टर्स डेस इज सर्चिंग फॉर नोटेल्स एंड वाइन, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का, इसका आ जाएगा बी, तो आपको बी में सन में जो है सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपको सन राइट कर देना है। नंबर 30 आपका, डिड मराठा टेल हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये इसका जो आंसर आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका जाएगा बी, यस में आपको यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, द कलर ऑफ द पोर्टर्स कैप इज ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, तो आपको 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे कर देना है वाइट, ठीक है। 32, द पोएम टेल अस दैट डैश डैश थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे ए, राधा, वो तो सबको पता है कि क्या है, राधा ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में, द पोएम टेल्स अस दैट डैश डैश थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, तो ये वाला तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, द हर्ट कॉज्ड बाय समबडी रिमेन्स विद द ह्यूमन डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका जो आपका क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस मेरे पास में नहीं है, बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 33 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर का होने वाला है। साथ में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 हम सीधे बढ़ते हैं, द डैश गिव्स सेट टू अ हैप्पी मैन, तो इसमें जो आपके फोर ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो आपको इसमें से जो सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 35 में वो आपका आ जाएगा डी नंबर का, ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 35, गुड हेल्थ एंड वेर इट कैन मेक आवर लाइफ, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा डी, हैप्पी। और यहाँ पे 37 नंबर का नाम, म्यूजिक इन द विलेजेस इज प्रोवाइडेड बाय द वर्ड्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, रेडियो, तो 37 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका आ जाएगा वर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 का आ जाएगा, आ हैप्पी मैन पोजेस और डैश ऑफ माइंड, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कर देना है। यहाँ पे 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी आपका आ जाएगा पीस, तो आपको पीस में यहाँ पे
राइट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द पॉलीथीन बैग्स रिमेन्स डैश विथ इन, तो यहाँ पे आपका इस 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आ जाएगा डी, बोरिड। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका आ जाएगा ए, अननोन। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 का, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, तो यहाँ पे आएगा मुन्नी, जबरा, हल्कू और लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है हमारा 41 का आपका जाएगा सी, हल्कू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एलर्जी कॉज डैश रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट, तो इसका जो आपका 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, क्विक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन 43 नंबर, इन द बैंकर्स ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट वाज मोर डैश एंड मोर ह्यूमन देन इम्पोरिजमेंट, तो इसका जो आपका आ जाएगा 43 नंबर का क्वेश्चन उसका आ जाएगा सी, जो कि आपका होगा अप्रोप्रिएट। और क्वेश्चन नंबर कितना था ये 43, ठीक है। 43 के बाद में आपको फटाफट से जो है अपना राइट आंसर आपने अगर रॉन्ग किया तो उसको मैच कर लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी समझेंगे बाद में अपन। देयर वेर अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स डिस्प्ले इन द डेस्क ऑफ मिस्टर ग्रीसर शॉप, ये आपका आ जाएगा 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन आपका 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका सी आ जाएगा, विंडो। 45 नंबर का, द बिग डैश वॉज पिट इन द कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग रूम, तो इसका आपका आ जाएगा ए, सोफा। और क्वेश्चन नंबर 46, द मदर यूज्ड टू वरी अबाउट द डॉटर एज सी डैश हर वे थ्रू लाइफ, तो यही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का, जो कि है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 में, द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड हैड बिकम एन इमोशनल फॉर ईच अदर, तो क्या होगा इसके लिए भाई, बी आएगा आपका, सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका है, इन टू हॉरिजन लाइफ एंड बिकम वेरी डेस फॉर द डॉटर, तो ये आपका आएगा हैप्पी, इजी, मैकेनिकल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बोरिंग, तो यहाँ पे आपको डी कर देना है, बोरिंग। और नेक्स्ट आपका 49, द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ अ डेस ऑफ हाउस, तो यहाँ पे आपको इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 49 का, तो आपको यहाँ पे सी नंबर का जो है आपका ब्लू में आपको सिलेक्ट कर देना है। साथ में यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है 50 नंबर का, द ऑथर ऑर्डर डेस पेरिस ऑफ शूज थ्रू ही वांटेड ओनली, तो यहाँ पे 2 तो आपका यहाँ पे 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, तो ये आपका जो है 50 नंबर का आपका आ जाएगा बी, 6। तो ये आपके कुछ 50 क्वेश्चंस थे। बाकी जो 50 क्वेश्चंस है बाकी वाले, वो 50 वाले क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम और यहाँ पे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपको भेज दूंगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मैच करवा सकते हैं। बाकी हमारे पास टाइम का उतना सफिशिएंट नहीं था, बाकी और भी चीज़ें हैं, और भी आपको बाकी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो आपको बस इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखना है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।